कहते हैं दोस्ती भी बड़े सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी इट, आप कम से कम 10 बार सोचेंगे। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां पप्पू नाम का एक लड़का रहा करता था। पप्पू को अकेला रहना काफ़ी पसंद था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ना तो कॉलेज में और ना ही घर के आसपास। वो कहीं भी जाता था, किताबों को अपने दोस्त की तरह अपने पास हमेशा रखा करता था। पप्पू पढ़ने में काफ़ी तेज था। कॉलेज के कई लड़के उनसे दोस्ती करना चाहते थे, बट पप्पू को अपनी दुनिया काफ़ी पसंद थी। वो अकेला रहना काफ़ी पसंद करता था। और ऐसे कई महीने बीतने के बाद एक दिन पप्पू अपने साइकिल से कॉलेज आ रहा था, और जैसे ही गेट पर एंट्री करने वाला था, उसे गेट से बाहर एक लड़की दिखी जो पप्पू को देख करके स्माइल कर रही थी और उसे हाई कर रही थी। दूसरा दिन भी वही हुआ। जैसे पप्पू अपने कॉलेज में एंट्री करने वाला था, कॉलेज के गेट पर वही लड़की खड़ी थी और स्माइल करके बोली थी, हाय पप्पू, आई एम प्रिया। तो पप्पू की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और पप्पू अपना कॉलेज चला गया। और ये चीज़ें काफ़ी दिनों तक चली। फिर एक दिन जैसे ही पप्पू कॉलेज के गेट पर आता है, वो लड़की नहीं दिखती। तो पप्पू रुक कर वहाँ उस लड़की को खोजने लगता है और सोचने लगता कि आखिर आज कहाँ चली गई ये लड़की। अब पप्पू थोड़ा सा बेचैन दिख रहा था और मन ही मन उस लड़की को खोज रहा था कि आखिर कहाँ चली गई। हमेशा तो यहीं रहते थे। तो काफ़ी समय खोजने के बाद पप्पू अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ा। तो पप्पू जैसे ही कॉलेज में एंट्री करता है, उसी टाइम उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। और जैसे ही पप्पू कॉल रिसीव करता है, उधर से वही लड़की बोलती है, हाय पप्पू। तो पप्पू काफ़ी घबरा जाता है कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो लड़की बोलती है, मुझे सब पता होता है। तो पप्पू ज़्यादा नहीं सोचा इस बारे में कि नंबर कहाँ से मिला, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील, कहीं से भी किसी का नंबर कोई भी निकाल सकता है। तो लड़की उधर से बोलती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो पप्पू, जो आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं किया था, इनफैक्ट किसी लड़के से भी दोस्ती नहीं किया था, ये तो पप्पू के लिए ये काफ़ी मुश्किल टास्क था जवाब देना। तो लड़की उधर से बोलती, अगर तुम अभी जवाब नहीं देते हो तो मैं आज के बाद कभी भी तुमको कॉल नहीं करूँगी और नहीं आज के बाद तुम्हें देखूँगी। तो पप्पू काफ़ी मुश्किल में पड़ गया था कि क्या जवाब दे। कुछ सेकंड बाद कॉल कट हो जाता है। अब पप्पू को थोड़ा सा सन्नाटा फील होने लगा था, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट इंसान किसी से जल्दी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर वो किसी से दोस्ती कर ले, किसी को अपना मान ले या फिर किसी से प्यार हो जाए, तो उस इंट्रोवर्ट इंसान के लिए एक नई दुनिया बन जाती है। तब वह इंसान उस इंट्रोवर्ट की अंधेरी दुनिया से बाहर निकल पाता है जिसमें वो बचपन से फंसा हुआ था। तो पप्पू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे कुछ अच्छा फील नहीं होने लगा था। अब 2 दिन तक ना तो लड़की का कॉल आया और नहीं लड़की दिखी, और पप्पू के अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो कॉल बैक दे सके। अब पप्पू काफ़ी बेचैन रहने लगा था। घंटों गेट पर इंतज़ार कर रहा था, मोबाइल से दूर नहीं हटता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 5-6 दिन बाद फिर से कॉल आया। मानो पप्पू को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पप्पू झट से कॉल उठाया और बोलता है, हेलो। तो उधर से वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। तो पप्पू इस बार लेट नहीं कर सकता था, फटाक से बोला हाँ। तो लड़की एड्रेस बताई और फ़ोन कट कर दी। तो पप्पू अब काफ़ी खुश था और थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि ऐसे इंट्रोवर्ट इंसान के लिए किसी लड़की से मिलना वो काफ़ी बड़ी टास्क हो जाता है। तो पप्पू काफ़ी सोचा इस बारे में और लास्टली कॉलेज के एक लड़के से बोल करके उस लड़के के साथ मिलकर उस एड्रेस पे पहुंचा। बट वो लड़की वहाँ पे नहीं आती है। तो पप्पू काफ़ी इंतज़ार करता है और फिर वापस कॉलेज आ जाता है, और इस वजह से कॉलेज में उसका काफ़ी मजाक भी बन चुका था। तो पप्पू काफ़ी गुस्से में था और उसी टाइम कॉल आता उस लड़की का। तो पप्पू भड़कते हुए कॉल उठाता और बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं मिलना था तो बोल देती, मेरा मजाक बनाना ज़रूरी था क्या। तो लड़की भी गुस्से में बोलती कि मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, किसी और के साथ नहीं। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। तो पप्पू को लगा कि आई थिंक अकेले जाना चाहिए था मुझे। तो पप्पू कुछ घंटों बाद उसे कॉल बैक करता है। तो उस लड़की की मम्मी उठाती है। तो पप्पू काफ़ी घबरा जाता है और बुक्स का बहाना दे देता है कि आंटी, मुझे प्रिया से कुछ बुक्स नोट्स वगैरह चाहिए था। तो उसकी मम्मी बोलती, क्या तुम पागल हो, मेरी बेटी के मरे हुए 3 साल हो गए हैं, और बोल के फ़ोन कट कर देती है। अब पप्पू शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि क्या बोल रही है इसकी मम्मी। तो पप्पू फिर से कॉल बैक करता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद आके देख लो। तो पप्पू बताए गए एड्रेस पे पहुंचता है और उससे खुद पे बिलीव नहीं होता है कि वो क्या देख रहा है। सामने प्रिया के फ़ोटो पे हार्ट चढ़ा हुआ था। तो ये थी पप्पू की रियल हॉरर लव स्टोरी।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि अगर उस दिन पप्पू अकेले मिलने गया होता तो क्या होता। बाय द वे ये तो पप्पू की रियल हॉरर स्टोरी थी। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल कहीं भी भेजकर मुझ तक पहुंचा सकते हो और मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके नाम से। थैंक यू सो मच।